मसूरी में महात्मा गांधी की 1929 और 1946 की यात्राएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। पहली यात्रा में उन्होंने खादी और स्वदेशी का संदेश दिया, जबकि दूसरी यात्रा में स्वास्थ्य लाभ और ध्यान के लिए आए थे। गांधी जी ने मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की, लेकिन देशवासियों की पीड़ा भी नहीं भूली। उनकी एक अनोखी मुलाकात ज्योतिषाचार्य पंडित आर भारद्वाज से हुई। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने स्थानीय प्रशासन से गांधी जी की स्मृतियों को सहेजने के लिए स्मारक बनाने की अपील भी की, ताकि उनकी शिक्षाएं नई पीढ़ी तक पहुंच सके। निश्चित रूप से ये मसूरी नगर का सौभाग्य है कि गांधी जी इतनी बड़ी महान हस्ती, पूरा अंतर्राष्ट्रीय हस्ती जो हमारे मसूरी में 2 बार आए, और एक बार तो वो 1929 में आए थे। तब तो मसूरी में गाड़ियां भी नहीं आती थी, तब घोड़े पे और डांडी में बैठ के आए थे। और तब उन्होंने तब भी यहाँ पे जो अंग्रेजों द्वारा यहाँ के जो स्थानीय रिक्शा वाले थे या स्थानीय कुली थे, उनका दर्द देख के उन्होंने उस पर काफ़ी चिंता व्यक्त करी थी। और उसके बाद फिर 1945 में उनको डॉक्टरों ने एडवाइस किया। 1946 में वो जेल से छूटे थे और पूना से वो उनको कहा या आप पंचगनी जाइए या शिमला जाइए, लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं, मैं मसूरी जाऊंगा, क्योंकि मसूरी उनको बहुत अच्छा लगता था। और मसूरी में वो बिरला हाउस में रहे, यहाँ हैप्पी वैली में बिरला जी का, और हैप्पी वैली में घनश्याम दास बिरला जी का हर्मिटेज नाम की कोठी है। तो गांधी जी प्योरली उन्होंने जो पत्रकार उनके साथ भी आए या अंतर्राष्ट्रीय पत्र प्रेस यहाँ आती थी, उनको सबको कहा कि मैं यहाँ प्राइवेट विजिट हूँ, मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। सिर्फ वो मॉर्निंग वॉक वगैरह किया करते थे, लेकिन फिर भी काफ़ी पत्रकार आते थे, उनसे थोड़ा बहुत पूछते भी थे। तो उन्होंने कुछ मसूरी के बारे में भी बोला कि मुझे क्या चीज़ यहाँ अच्छी लगती है क्या। और आपको बड़ी जान के खुशी होगी कि जब वो मॉर्निंग वॉक में हैप्पी वैली में घूमते थे, वहाँ से हिमालय दिखाई देता है, बहुत बड़ी रेंज दिखाई देती है। तो मसूरी का यह सौभाग्य है कि मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि मसूरी के बारे में उन्होंने इसमें क्या बढ़िया शब्द यूज़ किए हैं, जिसका कोई भी कहीं भी आप तुलना नहीं कर सकते। आप खुद देखिए कितना बढ़िया इन्होंने लिखा है। इन दीज हिल्स, ये देखिए उन्होंने जो लिखा हुआ है उस समय का, ये आप देखिए। और ये जो एक गाइड बुक थी 1961 की गाइड बुक है, उसमें इसको कोट किया हुआ है, इसमें गांधी जी को। और गांधी जी की आत्मकथा में तो बहुत ज़्यादा है, जो बीजी तेंदुलकर ने उनकी 1953 में जो 7-8 वॉल्यूम में छपी है, तो 7th नंबर का जो वॉल्यूम है उसमें उनकी मसूरी यात्रा का पूरा वर्णन है, और उसमें पूरी डिटेल में दिया गया। जो उनसे पत्रकारों ने कई तरह के सवाल पूछे और जो उस टाइम उनके विचार थे, आप नहीं शायद जानते, उस समय 2nd वर्ल्ड वॉर ख़त्म ही हुआ था और अनाज की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो मसूरी में तो बिल्कुल खाना लोगों के, अमीरों के पास था, गरीबों के लिए कुछ नहीं था। और मसूरी में हर फैमिली को 5 सेर खजूर मिला करती थी, उसमें खजूर आती थी। अन्न की बहुत ही कमी थी। तो वहाँ पे लाइनें लगती थी, बड़े बड़े लोग अपने परिवार के लिए लाइनों में। तो गांधी जी से एक ने पूछा कि ये कई फसलें खराब कर देते हैं जानवर, तो आप तो कहते हैं नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर ऐसी आवश्यकता होती तो आप जानवर को वो करके खा भी सकते हैं, अगर बिल्कुल ही वो खाने की वो हो। और भी कई चीज़ों पे वो तो बहुत लंबा है, मैंने आपको बताया ना, उसके जो उनकी 10 दिन की यात्रा है। लेकिन मैं मसूरी के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो वो यहाँ पे रोज़, ये सिल्वर्टन ग्राउंड है, यहाँ पे ये रोज़ आके ये मसूरी की फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे आते, यहाँ इनकी प्रार्थना सभा होती थी, रोज़ ये यहाँ पे आते थे। और उसके अलावा फिर मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर थे, तो उनसे वो मुलाकात हुई। उन्होंने उनका हॉरोस्कोप भी बनाया गांधी जी का। राजकुमारी अमृत कौर थी उस समय की तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर जो थी, बाद में बनी है, उस समय तो नहीं थी, लेकिन वो महाराजा कपूरथला की फैमिली की थी। भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनी है, जो दिल्ली में एम्स है वो उन्होंने ही बनाया है। तो वो हमारे फादर को जानती थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया महात्मा गांधी जी कि आप उनसे मिलिए। और मेरे पिताजी के पास तो आप जानते हैं सब, फिर पहले से भी नेता आते रहते थे। उन्होंने कहा पंडित जी आप मेरी प्रार्थना सभा में आइएगा। तो मेरे फादर ने हाथ जोड़ के कहा कि आई एम वेरी सॉरी, मेरे पे समय नहीं होगा, लेकिन मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा, देश के लिए भी, और अपनी जहाँ मैं रोज़ करता हूँ।